नमस्कार दोस्तों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको हिंदी काल विभाजन में, जैसा कि हम आपको आदिकाल और भक्ति काल में पढ़ा चुके हैं, उसके बाद आज रीत काल के बारे में बताएंगे। रीत काल का समय 1650 से 1850 ईस्वी तक माना जाता है। श्रृंगार रस की प्रधानता ही रीत काल का प्रमुख ध्येय रहा। रीत काल के सारे जो कवि हैं वह सभी कवि श्रृंगार रस के कवि हैं, और श्रृंगार रस की प्रधानता ही और श्रृंगार रस का भाव ही रीत है। रीत काल में ही अलंकारों का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है, और सर्वाधिक दोहे भी रीत काल में ही प्रयोग किए गए हैं। तो रीत काल को 3 चरणों में हम देख सकते हैं। एक रीतबद्ध, जिसके रीतबद्ध के प्रमुख कवि केशवदास हैं। यहाँ से एक प्रश्न आता है, वहाँ पर थोड़ी सी संशय बनी रहती है। तो रीतबद्ध कवि आपको केशवदास याद रखना है, चूँकि 3 उनमें बांटा गया है हिस्सों में रीत काल को। रीत मुक्त कवि घनानंद है। उसके बाद रीत सिद्ध कवि हैं, वो आपके बिहारी जी हैं। बिहारी जी के बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा, लेकिन आगे हम जो बता रहे हैं रीत काल के कवियों को याद करने की एक ट्रिक बता रहे हैं, अगर आपको समझ में आए तो। ट्रिक इस प्रकार है कि भिखारी दास की सेना ने विहारी दास की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया। भिखारी दास की सेना ने विहारी दास की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया। तो भिखारी से याद रखें कि भिखारी दास किस काल के कवि हैं? रीत काल के कवि हैं। सेनापति से याद, मतलब भिखारी दास की सेना से याद रखेंगे, सेनापति काहे के हैं? रीत काल के हैं। ने बिहारी दास, बिहारी जी आपको पता ही है कौन से हैं, रीत सिद्ध कवि हैं, तो ये काहे के हैं? रीत काल के हैं। भिखारी दास की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया, तो बिहारी से बिहारी लाल हो गए, और दास से हम याद रखेंगे केशवदास। उसके बाद हम देखते हैं कि भूखा मारकर, मारकर से याद है पद्माकर, और भू से याद रखेंगे कविराज भूषण। आनंद लिया अर्थात घनानंद। तो इतने कवि आपको याद हो जाएंगे अगर आप एक छोटी सी ट्रिक याद कर लेते हैं। अगर आपको ट्रिक याद होती तो अच्छी बात है, नहीं अच्छी याद होती है तो आपसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं केशवदास के बारे में। केशवदास की यहाँ पर रचनाएं बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इनकी ट्रिक है एक, रामदास जहाँ विज्ञान माला वहाँ, रामदास जहाँ विज्ञान माला वहाँ। आप सारी रचनाएं हैं केशवदास की याद कर सकते हैं कि रामदास जहाँ विज्ञान माला वहाँ। राम से याद रखेंगे रामचंद्र का, जहाँ से याद रखेंगे जहांगीर चंद्र का, जहांगीर जयचंद्र का, विज्ञान से विज्ञान गीता, और माला से छंदमाला। इनकी 4 प्रमुख कविताएं थीं, रचनाएं थीं। बिहारी जी ने केवल एक रचना लिखी जिसका नाम था बिहारी सतसई। बिहारी जी के बारे में बताते हैं कि बिहारी जी का जन्म ग्वालियर में हुआ था, इनकी ससुराल मथुरा में थी। राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। बताया जाता है कि एक बार ये राजा जयसिंह अपनी पत्नी के प्रेम में आसक्त हो गए थे, तो इन्होंने राज दरबार में आना बंद कर दिया था। तो बिहारी जी ने एक दोहा से इनके हृदय में बहुत ज़्यादा वेदना पहुंचाई थी, जिससे उनका हृदय परिवर्तित हो गया था। तो बिहारी जी को महाकवि कहा जाता है, ब्रज भाषा का कवि कहा जाता है, गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है, और श्रृंगार रस के कवि भी इन्हीं को कहा जाता है। राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, ये इनकी प्रसिद्धियाँ थीं। अब हम बात करते हैं घनानंद की। तो घनानंद जो थे, उनकी रचनाएं याद करने के लिए आपको सुजानंद की बिल्ली ने किया लीला कांड, अर्थात सुजानंद से याद रखेंगे आप सुजान सागर, की से याद रखेंगे आप रास केलवल्ली, लीला से वरह लीला, और कांड से कृपा कांड या कृष्ण कांड भी कह सकते हैं। घनानंद की रचनाएं देखते हैं। जगत में राम और
गंगा के पद 50। यहाँ पर जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, पदाभरण और प्रबोध 50। भिखारी दास की रचनाएं देखते हैं। भिखारी का निर्णय, काव्य निर्णय और रास निर्णय। भूषण कानपुर के निवासी थे। ये वीर राष्ट्र के प्रधान कवि कहे गए हैं। इनकी रचनाएं शिवराज भूषण और शिवावामनी। सेनापति की रचनाएं हैं कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। तो इस तरीके से रीतकाल के प्रमुख कवियों का वर्णन हमने कर दिया है। अब हम बात करते हैं आज के आधुनिक कवि की। आधुनिक काल 1850 से अब तक माना जाता है। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। इसके जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। हिंदी के सबसे पुराने गद्य लेखक बाबा गोरखनाथ जी कहे गए हैं। 1943 ईसा पूर्व की ईस्वी के समय में गद्य की 3 विधाएं हैं। एक ब्रजभाषा, राजस्थानी गद्य, खड़ी बोली। आधुनिक काल को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। भारतेंदु युग 1850 से 19 तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। द्विवेदी युग 1900 से 2000 तक 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और माखनलाल चतुर्वेदी। छायावादी युग 1920 से 1936 तक माना जाता है। छायावादी युग के जयशंकर प्रसाद जी थे, महादेवी वर्मा जी थी। प्रगतवादी युग 1936 से 1943 तक चला था। प्रयोगवादी युग 1943 से 1950 तक चला था। सच्चिदानंद हीरानंद बतस्यायन अज्ञे जी इसके प्रयोगवादी युग के प्रमुख थे। धर्मवीर भारती ने इसमें कार्य किया था। नई कविता 1950 से अब तक जो कविताएं लिखी गई हैं वो सभी नई कविताओं के श्रेणी में आती हैं। तो मोहन राकेश की कुछ कृतियां हैं जो कंपटीशन में ज़्यादा पूछी जाती हैं, जिसमें अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, कांपता हुआ दरिया, आषाढ़ का एक दिन, कई एक अकेले। शरदचंद्र की कृतियाँ जो थीं ये बंगाली कवि थे। इन्होंने देवदास और चरित्रहीन रचनाएं लिखीं। देवकीनंदन खत्री इन्होंने चंद्रकांता लिखा। देवकीनंदन खत्री ये तिलिस्मी उपन्यास के लिए जाने जाते थे। हरवंश राय बच्चन, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, दो चट्टान और साहित्य अकादमी इनकी प्रमुख रचनाएं रहीं। तो आज का वीडियो यहीं तक। आगे हम आपको आधुनिक काल की अच्छी चीज़ें बताएंगे। धन्यवाद।